हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी और उसके टाइप्स के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो टॉपिक का नाम है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी हमारे पास, जैसे हमने स्पीड पढ़ी है कि स्पीड क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो कितनी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में ट्रैवल करता है वो, तो उसको हमने लिखा था स्पीड। तो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट्स कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, कितने टाइम इंटरवल में, तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और टाइम को t से। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड का इनवर्स, ठीक है। तो सेम यूनिट है जो हमने स्पीड की पढ़ी थी, वही यूनिट इसकी वेलोसिटी की होती है। बस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है कि हम जो स्पीड है उसमें लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। सिमिलरली आपके पास वेलोसिटी भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वेलोसिटी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो किस केस में होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो
ये होती है वेलोसिटी। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके टाइप्स की कि वेलोसिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहली जो टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, जैसे हमने स्पीड में लिखा है, स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें हमने लिखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then its velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड का दिया था वही हम इसमें लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम वो एग्जांपल लिख लेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सेकंड जो आती है वो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या फिर हम कहें वेरिएबल वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा है वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time, या unequal displacement in equal interval of time, then its velocity is called तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, सिमिलरली आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। बस उसमें हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वेलोसिटी के केस में। बाकी आपके पास डेफिनेशन सेम है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चलेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और यदि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म या फिर हम कहें वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में जो थर्ड वेलोसिटी आती है, थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं टोटल, जैसे हमने एवरेज स्पीड में लिखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम, यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हम एवरेज वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला और लिखते हैं। इसका सेकंड फार्मूला जो है एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं या फिर मीन वेलोसिटी जो है आपके पास। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्लस में फाइनल वेलोसिटी क्या है उसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से अदर डेफिनेशन जो आ जाएगी, सेकंड जो डेफिनेशन है सेकंड डेफिनेशन जो है एवरेज वेलोसिटी की, वो क्या हम लिखेंगे, द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमने फार्मूला लिखा है एवरेज वेलोसिटी का, ये वाला फार्मूला अर्थमेटिक मीन है किसका, वेलोसिटी का। तो सेकंड जो फार्मूला है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का, वो हम ये भी लिख सकते हैं, इसका यूज होगा आगे टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये आपके पास बिल्कुल सेम सी टर्म्स है, बस उसमें हम डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ठीक है, हम एवरेज स्पीड को भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो इनिशियल स्पीड प्लस में फाइनल स्पीड, और लास्ट जो वेलोसिटी हमारे पास फोर्थ वेलोसिटी, वो आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time during journey is called instantaneous velocity। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास 4 टाइप की वेलोसिटी है, जैसे 4 टाइप की स्पीड होती है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है कितने टाइम में, तो उसका जो रेशो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फिर हमने टाइप्स की बात की, टाइप्स में कौन कौन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, यहाँ पर जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है।
और टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यदि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल ट्रैवल करे, ठीक है, और टाइम इंटरवल जो हो वो क्या हो, अनइक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, या फिर दूसरा फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन है, एवरेज है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी इंस्टेंट टाइम पर, यहाँ पर जो हमने इंस्टेंट टाइम लिखा है, इंस्टेंट टाइम किसी भी समय पर उसकी जो जर्नी है उसमें किसी भी इंस्टेंट टाइम पर यदि हम उसकी वेलोसिटी चेक करते हैं तो वो जो वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो 4 तरह की वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, जैसे 4 तरह की स्पीड होती है, सिमिलरली आपके पास 4 टाइप की वेलोसिटी आती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, तो टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द चेंज इन टाइम। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया टू द चेंज इन टाइम। ठीक है, या तो ये लिखते हैं या फिर हम जनरली सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज आना मतलब जैसे मान लो आपके पास एक बस है, वो एक बस स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है, वो सवारियों को बैठाती है, उसके बाद में जब वो बस चलना स्टार्ट करती है तो ड्राइवर क्या करता है, गियर लगाता है, स्पीड बढ़ाता है उसकी। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो बस है क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। या किसी बस स्टैंड पे बस रुकती है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो तब भी हम कहेंगे कि बस जो है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पर हो रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो बस मूव कर रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज़्यादा हो रही है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा समय के साथ, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी टाइम के साथ में, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होगी, ऊपर लिखा हमने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर अपॉन में सेकेंड, डिवाइडेड बाई टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड
तो ये जो यूनिट बन जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसकी एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। अदर यूनिट्स में हम लिख सकते हैं, जो अदर यूनिट्स होती हैं, अदर यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमारे पास हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इस तरीके से ये कुछ अदर यूनिट्स हैं जो आपकी एक्सेलरेशन की होती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अदर यूनिट्स ये हो गई। इसके बाद में एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमने देखा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तीनों को समझेंगे, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब ज़ीरो होता है, जब इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टाइप्स है एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये जो टाइप्स है, इन टाइप्स का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आपके पास यही है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के टाइप्स, और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, और एक्सेलरेशन के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना है, इसको आप नोट कर लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में।